हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, बायोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंस रखता है आपको, इसको हम केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ से लगभग आप देखिए आपके 3 से 6 क्वेश्चन जो हैं रेगुलरली जीपेट के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जीपेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरे फार्मा कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको एम्फेसिस करना है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आपको देखना है। क्लासिफिकेशन जितने भी चैप्टर है आपके, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन्स हो, अमाइनो एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड हो, तो उन सब का क्लासिफिकेशन तो आपको लर्न होना ही चाहिए। क्योंकि क्लासिफिकेशन में यहाँ पर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इन सब के बारे में आएगा। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपके पास में एचएमपी शंट पाथवे आ जाता है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर साइट्रिक एसिड साइकिल में आप पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पे भी रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको आप अच्छे से देखें। यूवी सत्यनारायण के अंदर भी आपका चार्ट दिया हुआ है, तो आप उसके अंदर से भी इसको देख सकते हैं। फिर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। फिर एंजाइम की काइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, उनके फंक्शन क्या है। और एंजाइम के इंक्रीज और एंजाइम के डिक्रीज होने पर कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। काइनेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है, और माइकल्स मेंटेन इक्वेशन पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इस इक्वेशन को जरूर देख कर जाए, यहाँ से रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स में आपका क्लासिफिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है, इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है कि किस तरह के लिपिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस किस किस से होती है, इसके फर्दर क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो भी और भी प्रोडक्ट फर्दर बनते हैं, तो वो आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर से एक क्वेश्चन आप लोगों का आता ही आता है, तो उसको आप देख के चलिए। इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन को भी ना भूले, उसको भी कर जाएं। देन कीटोन बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी डिजीज़ में कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, कीटोन बॉडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का अगेन क्लासिफिकेशन, डीनेचुरेशन प्रोटीन का कैसे होता है, और यूरिया साइकिल जो है उस पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये जितने भी साइकिल है उनमें कितने एटीपी यूज़ होते हैं, वो सब कुछ आपको याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड में अगेन जो है आपके क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड हमारे पास में हो गए, अमाइनो एसिड का असेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, उनका क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रखना है। डीएनए आरएनए जो है, पर्टिकुलरली डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से टाइप के डीएनए होते हैं, उनमें लेंथ में क्या डिफरेंस है, कितने एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, टर्न कितने का है, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरह से होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो स्टेप्स आप लोगों को याद रखनी है। सेंट्रल डॉग्मा को आपको याद रखना है, तो ये पढ़कर जाएं यहाँ से बेसिक। क्योंकि डीएनए है तो डीएनए आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। इसलिए एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को डीएनए के बारे में पता है या नहीं पता है, क्योंकि बच्चा 5th क्लास से ही डीएनए के बारे में पढ़ रहा है, और उससे छोटी क्लास से भी पढ़ने लग गया आजकल। तो विटामिन्स, तो विटामिन्स पे आप जरूर फोकस करिए, एक क्वेश्चन विटामिन पे आता ही आता है। मैंने विटामिन के काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हुए हैं विद द ट्रिक्स के क्लासिफिकेशन के, यहाँ मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। इन विटामिन के लेक्चर को देख कर चले, तो विटामिन की डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन की क्लासिफिकेशन, सोर्स, इन सब पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिफिकेशन हो गया, सोर्स हो गया, केमिकल नेम हो गया, और डिफिशियंसी डिसऑर्डर। और इसके एमसीक्यू का भी एक लेक्चर मैंने बना रखा है, तो वो आप ज़रूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे इतने सारे मैंने टॉपिक बताए, तो इसमें से आपको क्या क्या करके जाना है। तो देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, तो आप लोग देखिए विटामिन तो आप करके ही जाएं। विटामिन का बहुत इजी है, ये आधे 1 घंटे का चैप्टर है, आधे 1 घंटे में आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन आप सबका देख के जाएं, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। आप बमुश्किल आपको 3 से 4 घंटे में पूरी बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो 3 से 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप क्लासिफिकेशन एक बार आप सबका देख लें, उसके अलावा जो पाथवे हैं वो आप देखें, और पाथवे के अलावा जो स्टोरेज डिजीज़ हैं, जो पर्टिकुलरली डिजीज़ हैं,
बट लिपिड से रिलेटेड डिजीज़, एंजाइम से रिलेटेड डिजीज़, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज़, या विटामिन डिफिशियंसी से रिलेटेड डिजीज़, या न्यूक्लिक और एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज़। तो डिजीज़ के नाम ज़रूर देख के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी कि बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। और बायोकेमिस्ट्री ईजी है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है 3 से 5 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं, क्यों इसमें मेहनत करें, दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत कर लें। बट यहाँ के 3 या 5 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो यहाँ के क्वेश्चन आप ज़रूर सही करके जाएँ। अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आ रहा है, उसमें से 3 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे दूसरे बच्चों से। और इसकी टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, जो चीज़ मैंने समझाई है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। एटलीस्ट एक बच्चे को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।